दुनिया के तख्त हमेशा तलवारों से नहीं, किताबों से फतह हुए हैं। हमने आपके लिए किताबों की फहरिस्त तैयार की है, जो कभी अवामी लाइब्रेरियों में नहीं थीं, बल्कि दरबार के पर्दों में पढ़ी जाती थीं। ये किताबें सिखाती हैं कि ताकत कैसे ली जाए, आवाम को कैसे काबू में रखा जाए, फैसले कैसे लिए जाएं। ये सवाल न उठे कि हुकूमत या रियासत कैसे आपको गुलाम बनाती है। सबसे अहम बात यह कि किताबें आम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाई जाती। पाकिस्तान पल्स चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। चलें उन किताबों के बारे जानते हैं। ये वो खजाना है जो कभी सिर्फ बादशाहों को मैसर था और आज आपके सामने खोला जा रहा है। ये इल्म नहीं, हिकमत का नुस्खा है। पहली किताब से शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रिंसेस। ये कोई आम सियासी किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक आईना है जिसमें ताकत की बदतरीन हकीकतें साफ नजर आती हैं। मैकियावली ने यह किताब लिखी थी, जो आज भी हर उस शख्स के लिए रहनुमाई है जो इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। इस किताब में कोई अखलाकियात नहीं सिखाती जाती, बल्कि अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो ये किताब झूठ बोलने की तालीम देती है और रहम सिर्फ उस वक्त करने का कहती है जब आपका फायदा हो। इस किताब को सियासी चालाकी की गाइड भी कहा जाता है। बाज लोग उसे नफरत से देखते हैं और बाज उस किताब जो अकीदत से पढ़ते हैं। किताब का नुक्ता वाज़ेह है कि झूठ धोखे से हुकूमत ज्यादा देर चलती और बेहतर चलती है। ये किताब दुनिया के कई आमरों, सियासतदानों, CIOs और खफिया एजेंसियों का हथियार बनी। अगर आप चालाकी और सियासी नफ्सियात को खुली आंख से देखने की हिम्मत रखते हैं, तो ये एक हैरान कुन किताब है जो आपके यकीन और मासूमियत दोनों को चुकनाचूर कर देगी। नंबर 2, बरेनवार। आप जंग का लफ्ज सुनते हैं तो शायद तलवारें, फौजें और हथियार जहन में आते होंगे। 2500 साल पुरानी किताब साबित करती है कि असल जंग दिमाग में लड़ी जाती है, मैदान में नहीं। और सिर्फ एक फौजी हिकमत अमली की किताब नहीं, ये एक मुकम्मल जिंदगी की जंगी गाइड है। इसलिए ये किताब सिर्फ जर्नीलों ने नहीं पढ़ी, बल्कि बादशाहों, जासूस और सियासतदान भी उसे खफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। किताब कहती है, जंग जीतने का सबसे एली तरीका यह है कि दुश्मन को लड़े बगैर ही शिकस्त दी जाए। उसमें बताया गया है कि कैसे बगैर लड़े दुश्मन को कमजोर किया जाए। उसमें बताया गया है फरेब, खामोशी और झूठ को बतौर हथियार इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे अपनी कमजोरी को ताकत में बदला जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीतने के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल जरूरी है। चीनी बादशाह, जापानी शगुन और मगरबी स्ट्रेटजिस्ट आज भी उसे पढ़कर अपनी खामोश फतह की मंसूबाबंदी करते हैं। अगर आप दुश्मन को जेर गए बगैर उसे अपने काबू में लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके जहन को नई जहत देगी। नंबर 3, बिक ऑफ मियामोटो मुसाशी। एक तलवारबाज की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी किताब है जो आपको खुद पर फतह पाना सिखाती है। मियामोटो मुसाशी जापान का सबसे मशहूर सामुराई था। उसने 60 से जायद लड़ाइयां लड़ें और कभी शिकस्त नहीं खाई। इस किताब में वो तलवार की नहीं, जहन की जंग सिखाता है, जिसमें 5 फलसफियाना उसूल हैं: जमीन, पानी, आग, हवा और खला। ये किताब जिंदगी और जंग के बारे में एक गहरी हिकमत रखती है। साजिशी बताता है कि फतह महज हथियार से नहीं, बल्कि अंदर की खामोशी, मशाहदे की ताकत और अपने नफ्स पर कंट्रोल से हासिल होती है। ये किताब दुनिया भर के लीडर्स, फाइटर्स और कारपोरेट स्ट्रेटजिस्ट पढ़ते हैं, ताकि वो ताकत की दुनिया में अपने हरीफों से 2 कदम आगे रहें। वो सिखाता है कि अपने दुश्मन को जब जीतो, जब वो बेखबर कि तुमने कब वार करना है। ये किताब मुराकबा और मार्शल आर्ट्स की एक अजीब आमिज़िश है। अगर आप वाकई अपनी कमजोरियों को शिकस्त देना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 4, मेडिटेशन, बाइबल। मार्कस ऑरेलिस। तसव्वुर करें, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जो रोमन सल्तनत का हकमरान, ये जो रात के वक्त एक शमा के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा है। और ये बातें ताकत, जंग और दौलत की नहीं, बल्कि सब्र और सुकून की जिंदगी की सच्चाइयों की हैं। मार्कस ऑरेलिस का शुमार इन फलसफी बादशाहों में होता है जो तलवार से ज्यादा कलम से लड़ते थे। ये उसकी जाती डायरी है जो उसने खुद के लिए लिखी थी, न कि दुनिया के लिए। मगर ये इतनी गहरी है कि बादशाहों, जर्नीलों और सियासतदानों ने उसे अपनी रूहानी गाइड बना लिया। ये किताब सिखाती है कि जब तुम्हारे अख्तियार में सिर्फ तुम्हारा रद्द-अमल हो, तो वही तुम्हारी ताकत है। उसमें वो सवालात उठते हैं जो हम अक्सर जिंदगी की थिकन में नजरअंदाज कर देते हैं। क्या मैं चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ?
क्या वाकई ये तकलीफ मुस्तकिल है? क्या मेरे ख्यालात मुझे कमजोर कर रहे हैं या ताकतवर? ये किताब कोई नसीहत नहीं देती, बल्कि एक बादशाह की खामोश खुद कलामी है, जो आज भी एक आम इंसान को गैर मामूली सुकून और समझ दे सकती है। और अगर आप जिंदगी की बेचैनी को समझना चाहते हैं, तो एक ऐसा रास्ता है जो बादशाहों को भी तन्हाते करना पड़ता था। नंबर 5, रॉबर्ट ग्रीन। ये वो किताब है जो खुले आम नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे पढ़ी जाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने उस किताब में दुनिया की तारीख, दरबारी चालाकियों, सियासी साजिशों और बादशाहों के राजों को उसूलों में कैद करके रख दिया। इन उसूलों का मकसद सिर्फ एक है कि ताकत हासिल करो और उसे किसी भी कीमत पर बचाए रखो। ये किताब कहती है कि दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो, अपने इरादे कभी जाहिर ना करो, लोगों को सिर्फ वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। ये कवानीन बज़ाहिर सख्त और गैर अखलाकी लगते हैं, मगर यही उसूल दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद, सियासतदान, बादशाह, जर्नेल ने अपनी हिकमत अमली में इस्तेमाल किए। नंबर 6, लाज ऑफ पावर। ये किताब हमें बताती है कि दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। ये एक खेल है, एक ऐसा खेल जहां जीतने वाले को दुनिया याद रखती है और हारने वाले को रोंट दिया जाता है। अगर आपको ताकत की असल साइंस समझनी है ना कि सिर्फ नसीहतें, तो ये किताब आपके ज़हन के दरवाजे खोल देगी और उसे पढ़ने के बाद आप दोबारा कभी लोगों को मासूम नज़रों से नहीं देख सकेंगे। किताब नंबर 7, गलिस्तान सादी। किताब नंबर उठ भाई। और किताब नंबर 9, सादी शिराजी। फारसी अदब का शाहकार नहीं, बल्कि सदियों तक ईरानी दरबारों में बादशाहों की तरबियत के लिए निसाब के तौर पर पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं। सादी शिराजी ने हिकमत को कहानी बनाकर सुनाया और नरमी से पेश किया और जबान की ताकत से दिल जीतने का हुनर सिखाया। गलस्तान किताब, जिसमें कहानियां, तमसीलें, इशार और मुकालमे हैं, ये किताब बताती है कि जबान सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, असर डालने का फन है। दाना हकमरान दुश्मन को तलवार से नहीं, अल्फाज से काबू करने की कोशिश करता है। आजिजी और नरमी हुकूमत को मजबूती देते हैं। किताब में शाहों, दरवीशों, गदागरों की छोटी छोटी कहानियों में इंसानी फितरत, नफ्सियात, सियासत और रूहानियत के बड़े बड़े राज छुपे हैं। बादशाह में रहम नहीं तो हुकूमत भी बगावत में बदल जाती है। किताब गलस्तान एक आईना है जो बादशाहों को अपने चेहरे दिखाता है और आम इंसानों को जिंदगी का सलीका सिखाता है।